हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रूपा भाटिया। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। ट्रैवल रिलेटेड वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। तो दोस्तों, अगर आप प्लान बना रहे हैं उत्तराखंड घूमने के लिए तो प्लीज़ इन गाइडलाइंस को ज़रूर रीड करके समझ करके जाइएगा, क्योंकि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने चेंजेस करे हैं जो कि 21 सितंबर से इफेक्टिव हो गए हैं। इस नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अब आपको एट द बॉर्डर, मतलब उत्तराखंड एंटर करते समय स्टेट बॉर्डर पे ही, चाहे आप फ्लाइट से आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं या बस से आ रहे हैं, आपको वहाँ पर होगी थर्मल स्क्रीनिंग। और थर्मल स्क्रीनिंग पे अगर किसी तरह के भी लक्षण आते हैं तो उस सिचुएशन में आपका कराया जाएगा एंटीजन टेस्ट, जो कि जिला प्रशासन द्वारा कराया जाएगा। और अगर आपकी रिपोर्ट आ जाती है नेगेटिव तो आप फ्री हैं टू रोम अराउंड, बट अगर आपकी रिपोर्ट आ जाती है पॉजिटिव तो वो आपको करा दिया जाएगा क्वारंटाइन। दूसरा रूल जो गवर्नमेंट ने बनाया है वो ये कि आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना मस्ट है जब आप एंटर कर रहे हो उत्तराखंड। और दूसरा इम्पोर्टेंट रूल है कि आपको एक ई पास भी कैरी करना कंपलसरी रहेगा। उसके लिए आपको देहरादून स्मार्ट सिटी के पोर्टल पे जा कर के करना है रजिस्ट्रेशन, और उस रजिस्ट्रेशन में सारी इंफॉर्मेशन आपको करेक्ट फिल करनी है। आपका रेसिडेंशियल एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, एंड आपको उस रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको आपकी एंटीजन रिपोर्ट भी सबमिट करनी रहेगी। और जो भी रिक्वायरमेंट है उस फॉर्म को फिल करते समय वो सब आपको करेक्ट ही फिल करना है। गलत होने पे, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन गलत निकलने पर गवर्नमेंट आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है, तो ध्यान रखिएगा कि सारी डिटेल आप करेक्ट फिल करें। अब उसके बाद आपके लिए एक और टूरिस्ट के लिए उन्होंने रूल बनाया है कि उत्तराखंड में आपको ट्रैवल करने के टाइम पे मिनिमम 2 नाइट का स्टे लेना अब कंपलसरी कर दिया है गवर्नमेंट ने। जी हाँ, अब आप मिनिमम 2 नाइट का या तो किसी होटल में या किसी होम स्टे में आपको प्री बुकिंग लेकर के आना होगा। तो आपको गवर्नमेंट को ये प्रूफ देना है कि आप मिनिमम 2 नाइट तो स्टे करेंगे ही। और आपके पास अगर एंटीजन रिपोर्ट आपने कैरी नहीं करी है तो आपको वहाँ पर बॉर्डर पे एंटीजन टेस्ट कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि आपको जब भी फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आपको कुछ एक जो टेस्ट कराने हैं वो RT-PCR का टेस्ट रिपोर्ट आप सबमिट कर सकते हो, या आप CBN AAT का, या एंटीजन टेस्ट। इनमें से कोई भी टेस्ट रिपोर्ट आप सबमिट करोगे तो आप एंट्री कर सकते हो उत्तराखंड में आसानी से, अगर आपकी रिपोर्ट निगेटिव होती है। अब उसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि अगर आप कोई स्टूडेंट हो और या आप कोई बिजनेस पर्पज से उत्तराखंड में आ रहे हो कुछ दिनों के लिए, मतलब अगर आपका 7 डेज से कम का टूर बन रहा है तो उस सिचुएशन में आपको क्वारंटाइन नहीं करवाएंगे। बाकी सारे जो रूल्स हैं वो आपको फॉलो ही करना है, बट सिर्फ आपको क्वारंटाइन नहीं करना है क्योंकि आप बिजनेस पर्पज से आ रहे हो। और अगर आप वहाँ पर अपने ही उत्तराखंड में ही आपका होम है, आपका रेसिडेंशियल एड्रेस जो है वो उत्तराखंड है, और आप किसी दूसरी स्टेट से किसी काम से गए हो और रिटर्न आ रहे हो, तो उस सिचुएशन में भी अगर आप 5 दिन के लिए ही बाहर गए हो तो क्वारंटाइन करने का कोई रूल नहीं है। बट अगर आप ज़्यादा दिन के लिए बाहर जाते हो, 5 दिन से ज़्यादा का ट्रैवल आप करके आते हो, स्टेट के बाहर जाते हो, तो उस सिचुएशन में आपको गवर्नमेंट बोलेगी 10 डेज का होम क्वारंटाइन करने को। और जो भी ट्रेवलर्स बाहर से आ रहे हैं या जो उस स्टेट के रहने वाले हैं वो वहाँ से आ रहे हैं और उनके पास अगर है कोविड निगेटिव रिपोर्ट जो कि 96 आवर्स पहले ही ली गई हो, मतलब आपके पास 3 से 4 दिन की वैलिडिटी वाली कोविड रिपोर्ट होगी, तो उस सिचुएशन में आपको किसी भी तरीके का क्वारंटाइन नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी उत्तराखंड सरकार की नई ट्रैवल गाइडलाइंस, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप एक टूरिस्ट हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। एंटीजन रिपोर्ट कैरी करिए, 2 नाइट का स्टे लेकर के आइए, आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए मोबाइल में, और आपका होना चाहिए ई पास के लिए गवर्नमेंट की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन। बस इन कुछ बातों का ख्याल रखते हुए आप ट्रैवल कर सकते हैं उत्तराखंड में। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। टेक केयर, बाय बाय।